Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is कॉन्ग शुड डिसाइड इट्स रोल इन अपोजिशन फ्रंट सेज अखिलेश। तो अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, कॉन्ग मतलब हो गया कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी शुड डिसाइड, कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना चाहिए, इट्स रोल अपनी भूमिका का निर्णय लेना चाहिए, इन अपोजिशन फ्रंट यानी विपक्ष के मोर्चे पे, फ्रंट मतलब होता है मोर्चा, ठीक है। तो जो विपक्ष का जो मोर्चा होने वाला है उस पर कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए कि उसकी भूमिका किस प्रकार की होगी, ठीक है। सेज अखिलेश, अखिलेश यादव कौन है? तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जो यूपी में इनकी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए अपनी भूमिका का इन अपोजिशन फ्रंट यानी कि विपक्ष के मोर्चे पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी आर्टिकल मैं इस सेशन में डिस्कस करता हूँ उस आर्टिकल को मैं टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, जिसे आप फर्दर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन संडे, कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है यानी कि प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष, तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ऑन संडे रविवार को, सेड उन्होंने कहा है, सेड यहाँ पे वीटो यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। क्या कहा है भाई? तो डैट की सेवरल रीजनल पार्टीज, कई अन्य जो पार्टी हैं, रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, तो कई जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वेयर मेकिंग अटेम्प्ट्स, वे लोग प्रयास कर रहे थे। किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे भाई? तो टू फोर्ज, फोर्ज मतलब क्या होता है? तो फोर्ज का दो मतलब होता है। पहला फोर्ज का मतलब होता है कि नकली बनाना, ठीक है, जाली बनाना, ठीक है। किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाता है तो उसको फोर्जरी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी फोर्ज से ही बना हुआ है फोर्जरी। और सेकेंड मतलब होता है इसका टू स्ट्रॉन्ग, किसी भी चीज़ को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास करना, तो उसको भी फोर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूत बनाने के सेंस में यूज किया गया है। एन अलायंस यानी कि एक अलायंस को, गठबंधन को, अलायंस मतलब होता है गठबंधन। तो कहता है कि सेवरल रीजनल पार्टीज, जो कई जो अन्य पार्टियां हैं, वेयर मेकिंग अटेम्प्ट्स, वो प्रयास कर रहे थे टू फोर्ज मजबूत बनाने के लिए एन अलायंस गठबंधन को, अहेड, अहेड मतलब होता है के पहले, ठीक है, या फिर आगे। तो आगे जो आने वाला है लोकसभा का इलेक्शन, उससे पहले जो है कि कई जो सेवरल रीजनल पार्टियां हैं वो लोग अलायंस को यानी कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, गठबंधन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एंड और द कांग्रेस टू डिसाइड, और कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए व्हाट रोल यानी कि किस प्रकार की भूमिका, रोल मतलब होता है भूमिका, इट वुड प्ले, जो कांग्रेस है वो निभाएगी, प्ले मतलब होता है निभाना, प्ले मतलब खेलना भी होता है, लेकिन रोल प्ले करने के सेंस में भूमिका निभाना होता है, ठीक है। इन सच अ ग्रुपिंग, इस प्रकार की ग्रुपिंग में। तो कहता है कि समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने संडे को कहा है कि सेवरल रीजनल पार्टियां, जो कई अन्य जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वेयर मेकिंग अटेम्प्ट्स, वे लोग प्रयास कर रहे थे टू फोर्ज मजबूत बनाने के लिए एन अलायंस अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन, इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जो सेवरल रीजनल पार्टियां हैं वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। एंड और द कांग्रेस टू डिसाइड, और कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए व्हाट यानी कि किस प्रकार की रोल यानी कि भूमिका इट वुड प्ले, कांग्रेस प्ले करेगा, कांग्रेस निभाएगा इन सच अ ग्रुपिंग, इस प्रकार की एक ग्रुपिंग में, ठीक है। आगे कहता है, आप ध्यान से समझिएगा, सेवरल रीजनल पार्टीज यानी कि कई क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, एंड अ फ्यू अदर पार्टीज, अ फ्यू का यूज कहाँ किया जाता है? तो अ फ्यू का यूज किया जाता है कि जो थोड़े भी पार्टी हैं उनके सेंस में। फ्यू मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। अ फ्यू मतलब होता है थोड़े से, और द फ्यू मतलब होता है जितने हैं वो सारे, ठीक है। तो कहता है कि सेवरल रीजनल पार्टीज यानी कि कई क्षेत्रीय पार्टियां, एंड अ फ्यू अदर पार्टी, जो कुछ अन्य जो पार्टी हैं, आर ट्राइंग टू फोर्ज, वो कोशिश कर रहे हैं टू फोर्ज यानी कि मजबूत करने के लिए एन अलायंस, गठबंधन को,
और अ फ्रंट और मोर्चे को, ठीक है। तो इस गठबंधन को और इस मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए जो कई रीजनल पार्टियां हैं और कई अदर फ्यू पार्टियां हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, इस फ्रंट को, इस मोर्चे को मजबूत किया जाए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कहते हैं कि जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, इज ऑल्सो मेकिंग अटेम्प्ट, वो भी प्रयास कर रही हैं इन दैट डायरेक्शन, इस दिशा में, ठीक है। सो आर, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो भी इस डायरेक्शन में अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ताकि जो विपक्ष है वो मजबूत हो सके, विपक्ष का मोर्चा मजबूत हो सके, यह गठबंधन जो है वो मजबूत हो सके, ठीक है। कांग्रेस शुड डिसाइड इट्स ओन रोल, कांग्रेस को डिसाइड करना चाहिए, कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए इट्स ओन रोल, अपनी भूमिका का। कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी, कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है, एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। एंड वी आर रीजनल पार्टी, और हम लोग क्षेत्रीय पार्टीज हैं, ठीक है। मिस्टर यादव से, जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है। तो नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज में क्या डिफरेंस होता है? तो जो देखिए, हमारे कंट्री में अभी बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। बाकी जो बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका जो पार्टी है जेडीयू या फिर आरजेडी जो है वो, और फिर समाजवादी पार्टी जो है, जो ममता बनर्जी का पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो सारा क्या है, तो वो है क्षेत्रीय पार्टी। किसी राज्य में जो पार्टियां काम करती हैं उनको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। जो पूरे कंट्री लेवल पे काम करते हैं, पूरे देश स्तर पे काम करते हैं, उनको नेशनल पार्टीज कहा जाता है। आप मोटा मोटी इस बात को समझिए, ठीक है। आगे कहता है, एट द कंक्लूजन ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ हिज पार्टी, कहता है कि उनके पार्टी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, उसके निष्कर्ष में, उसके कंक्लूजन में, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो उसके निष्कर्ष में द एसपी लीडर सेड, जो एसपी लीडर है उन्होंने कहा है, यहाँ पे सेड है, V2 का यूज किया गया है। द फॉर्मूला, किस फॉर्मूला? तो द फॉर्मूला ऑफ द फ्रंट, यानी कि जो मोर्चे का जो फॉर्मूला है वो था, किस प्रकार का फॉर्मूला था? तो टू डिफीट, यानी कि हराने का फॉर्मूला था द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन द इलेक्शन, इस इलेक्शन में। तो कहता है कि एट द कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष पर, किस चीज़ के निष्कर्ष पे भाई? तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ हिज पार्टी, उनके पार्टी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, उस मीटिंग के निष्कर्ष में द एसपी लीडर से, जो एसपी के लीडर यानी समाजवादी पार्टी के जो लीडर यानी कि अखिलेश यादव की बात की जा रही है, कि उन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई? तो द फॉर्मूला, एक फार्मूला की बात की उन्होंने, कि जो फार्मूला है ऑफ द फ्रंट, वो मोर्चे का, वॉज टू डिफीट, वो हराने का फॉर्मूला था। डिफीट मतलब होता है हराना। तो द भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसको हराने का फॉर्मूला था, जो कि उन्होंने अपने पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, ये फॉर्मूला को बताया है, ठीक है। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि मिस्टर यादव रिसेंट स्टैंड, जो कहते हैं कि मिस्टर यादव यानी कि अखिलेश यादव का जो हालिया, रिसेंट मतलब होता है हालिया, स्टैंड मतलब होता है रुख, ठीक है। तो जो मिस्टर यादव का जो हालिया स्टैंड है, यानी कि हाल ही का जो रुख है उनका, ऑफ मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने का, यानी कि समान दूरी बनाए रखने का, फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। तो कहते हैं कि मिस्टर यादव का रिसेंट स्टैंड, जो मिस्टर अखिलेश यादव का जो हालिया जो रुख है, मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाए रखने का, वो था, क्या था भाई? तो इन कॉन्सोनेंस विथ, कॉन्सोनेंस मतलब क्या होता है? तो कॉन्सोनेंस मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य या फिर अनुरूप। तो वो अनुरूप था, किस चीज़ के अनुरूप था? तो द तृणमूल कांग्रेस का, कांग्रेस में एपोस्ट्रोफी लगा, यानी कि का इसको पढ़ेंगे तो तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंड था, रुख था, ऑफ नॉट अलाइंग, गठबंधन न करने का, विथ द कांग्रेस, कांग्रेस से, बिफोर द 2024 पोल, यानी कि 2024 के जो चुनाव से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का जो रुख था कि नॉट अलाइंग, यानी कि गठबंधन न करने का, विथ द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ। तो ठीक उसी प्रकार का जो रुख है, उसी के अनुरूप जो रुख है, वो मिस्टर यादव का भी है, अखिलेश यादव का भी है, जो कि इक्वल डिस्टेंस बनाए रखना बीजेपी से भी और कांग्रेस से, ठीक है। आगे कहता है कि मिस्टर यादव मेट, मिस्टर यादव जो है वो मिले हैं, ये मेट यहाँ V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मिसेस बनर्जी, यानी कि जो ममता बनर्जी है, उनसे वे मिले हैं, एट हर रेसिडेंस, उनके आवास पे, ऑन फ्राइडे,
शुक्रवार को। रेसिडेंस मतलब होता है आवास, ठीक है। तो जो मिस्टर यादव हैं यानी कि अखिलेश यादव मेट, वो मिले मिसेस बनर्जी से, जो ममता बनर्जी हैं, एट हर रेसिडेंस, उनके आवास पे ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और ये जो आर्टिकल है उसमें उसको मैं टेलीग्राम चैनल गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, जहां से आप फर्दर रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।